तो देखिए कल मैंने आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछा था, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। तो देखिए थार की वैष्णो देवी अगर पूछ ले तो तनोट माता को कहा जाता है। इनका मंदिर कहाँ है? अपने जैसलमेर ज़िले में। और देखिए अपने सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। सैनिकों की देवी भी अगर पूछ ले तो किसको कहा जाता है? अपने सैनिकों की देवी तनोट माता को कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। तो देखिए हम राजस्थान जीके के डेली 5 प्रश्न डिस्कस करते हैं सुबह 11 AM पर। तो इस सीरीज़ का हमारा 193वां वीडियो है। तो इस सीरीज़ का अपने इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या कह रहा है अपने, किसके अनुसार महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार प्राप्त कर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। तो देखिए महाराणा प्रताप की मृत्यु अपने कब हुई थी? 1597 में। तो देखिए 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार जब अकबर को मिला था तो अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। ये किसने कहा था? अपने दुरसा आड़ा के अनुसार। दुरसा आड़ा के अनुसार अपने अकबर की भी आंखें अपने वीर पुरुष महाराणा प्रताप की मृत्यु के समाचार सुन के एकदम नम हो गई थी। तो अपना ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। 1597 में इनकी होती है मृत्यु। अगला प्रश्न है, राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे थे? तो देखिए राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे थे? 1509 में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इनके बारे में एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, राणा सांगा के मेवाड़ की गद्दी पर बैठते समय उस समय अपने दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो देखिए 1509 में अपने दिल्ली का सुल्तान इस समय कौन था? अपने सिकंदर लोदी था दिल्ली का सुल्तान। तो आप ये ध्यान रखें, सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1509 में अपने राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। अगला प्रश्न है, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए सहेलियों की बाड़ी आप सभी को बताएं कहाँ स्थित है? अपने उदयपुर में स्थित है। तो इसका निर्माण किसने कराया था अपने? तो देखिए महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण कराया था। देखिए संग्राम सिंह अपने राणा सांगा को भी संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये संग्राम सिंह सेकंड की बात हो रही है यहाँ पर। संग्राम सिंह सेकंड ने इसका निर्माण कराया था सहेलियों की बाड़ी का। ये अपने उदयपुर में स्थित है। और देखिए हुरला जो सम्मेलन हुआ था, हुरला सम्मेलन भीलवाड़ा में हुरला नामक स्थान पर 1734 में। तो ये सम्मेलन अपने इसी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की दिमाग की उपज है। तो अपना ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण इन्होंने कराया था। और देखिए उदयपुर में अगर देखा जाए कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, और तो देखिए गुलाब बाग अगर पूछ ले, गुलाब बाग ये कहाँ स्थित है? ये भी अपने उदयपुर में स्थित हैं। फतेह सागर झील आ जाए, उदय सागर झील आ जाए, जय समंद झील आ जाए, पिछोला झील आ जाए, स्वरूप सागर झील आ जाए, सज्जनगढ़ दुर्ग आ जाए, ये सभी अपने कहाँ स्थित हैं? ये सभी अपने उदयपुर ज़िले में स्थित हैं। तो ये भी आपको साथ साथ थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो देखिए बालू का स्तूप का प्रकार कौन सा नहीं है अपने राजस्थान में? पैराबोलिक, तारा, बरखान या गोराउड़। तो देखिए पैराबोलिक प्रकार का अपने राजस्थान में बालू का स्तूप होता है, तारा प्रकार का भी होता है, बरखान प्रकार का भी होता है, लेकिन देखिए गोराउड़ प्रकार का नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए बालू का स्तूप के बारे में तो सबसे ज़्यादा अपने बरखान से प्रश्न पूछे गए हैं कि बरखान अपने इसकी आकृति क्या होती है अपने? तो अर्धचंद्राकार प्रकार का बालू का स्तूप है ये, गतिशील बालू का स्तूप है ये। और सबसे ज़्यादा नुकसानदायक बालू का स्तूप कौन सा है? ये भी अपने बरखान है। तो आप बरखान के बारे में इतनी बातें आप ध्यान रखें। और राजस्थान में अपने गोराउड़ प्रकार का बालू का स्तूप नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के बीच का भूभाग क्या कहलाता है? देखिए बांसवाड़ा व डूंगरपुर इन दोनों को सम्मिलित रूप से तो अपने वागड़ कहते हैं, वागड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर को। लेकिन इनके बीच का जो भूभाग है इसको क्या कहते हैं? अपने मेवल नाम से जाना जाता है, मेवल नाम से। देखिए कांठल तो अपने कहते हैं प्रतापनगर क्षेत्र को, प्रतापगढ़ जिले के क्षेत्र को जो अपने क्या कहते हैं? कांठल नाम से जानते हैं। भाकर किसे कहते हैं? तो देखिए भाकर अपने सिरोही जिले में स्थित हैं। गिरवा जो उदयपुर के चारों ओर तस्री नुमा पहाड़ियाँ हैं उसको गिरवा के नाम से जानते हैं उदयपुर। और मेवल हो जाएगा अपने बांसवाड़ा व डूंगरपुर के बीच का भूभाग। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। और देखिए एक सिंपल से प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। उदयपुर राज्य का पुरातन यानी कि प्राचीन नाम क्या है?
सीवी, जंगल प्रदेश, कुरुक्षेत्र या योद्धे। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए और पिछले वीडियो भी आप यहाँ से प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं।